तानाशाही सरकार है, इसका मुकाबला ताकत से होगा, मुकाबला वैसे नहीं हो सकता। ये जमीन आपकी जब बचेगी जब आपका संगठन मजबूत रहेगा। सरकारों की नजरें आपकी जमीन पे और कुछ नहीं है। बड़ी इंडस्ट्रीज लगेगी, उसके लिए सस्ती लेबर चाहिए और लेबर आएगी गांव से, और गांव से जब आएगी जब आपकी खेती डिस्टर्ब होगी। 1 किलोवाट का फ्री कनेक्शन दे दो आप किसान को, जो गांव के लोग हैं, जो गरीब आदमी है, जिनके पास में रोजगार का कोई साधन नहीं है, आज भी लड़ाने भिड़ाने का काम करते हैं। क्या राजा का काम ही होता है कि जनता मेरी प्रजा आपस में लड़े? वो तो इंसाफ करता है, इंसाफ का काम करता है। आप कोई व्यापार कर लेना, जमीन नहीं खरीद सकते। ये एक बढ़िया प्रोग्राम है, ये संगठन के प्रोग्राम और संगठन की मीटिंग होती है। तो मीटिंग कहें उस मीटिंग को गांव में करो, शहर में मीटिंग जब करो जब अधिकारी से बातचीत करनी हो, अधिकारी काम ना कर रहे हो तो शहर में मीटिंग करो। और जब सरकारें बात ना सुनती हो तो आप सीधे गांव में जाओ, किसान के बीच में अपने संगठन और अपनी ताकत बढ़ाने का काम करो। क्योंकि जो ताकत होगी, जो तानाशाही सरकार है, इसका मुकाबला ताकत से होगा, मुकाबला वैसे नहीं हो सकता। बिजली की समस्या, क्योंकि ये आंदोलन बिजली से उत्पत्ति इस आंदोलन की है, और फिर वही 40 साल बाद में टाइम है कि आंदोलन फिर बिजली के इशू पे आंदोलन फिर शुरू होंगे। सरकार कह रही है कि हमारी सरकार आएगी तो बिजली फ्री देगी किसान को। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम बिजली 1 साल की फ्री देंगे, लेकिन मीटर लगाने पे लाइन लग रही है कि मीटर लगवाओ। कौन सी टेक्नोलॉजी है कि मीटर लोगों को बिजली फ्री आएगी? यही हाल जो घर पे किसी के पंखा बल्ब जलता है तो उसका भी 1 किलोवाट था, 2 कर दिया, 2 था तो 4 कर दिया। गरीब आदमी कहां से पूरा पा रहा है? सरकार को चाहिए कि जो सोलर ऊर्जा है उस पर सब्सिडी दे, 1 किलोवाट का फ्री कनेक्शन दे दो आप किसान को, जो गांव के लोग हैं, जो गरीब आदमी है, जिनके पास में रोजगार का कोई साधन नहीं है। लेकिन एक बड़ी साजिश रची जा रही है कि देश कैसे गरीब बनेगा, देश कैसे लेबर में तब्दील होगा। बहुत से लोग होंगे जो दूध का काम करते होंगे, पिछले 1 साल में 20 रुपए दूध के रेट कम हुए, 20 रुपया किलो। पता भी नहीं चला कि कैसे कम हो गई। आप दूध का व्यापार करोगे वो फले फूलेगा ही नहीं। आप शराब का नशे का कारोबार कर लो, ना खराब होती ना कुछ होती, कहीं रख दो, 2 दिन में बेच लो, 10 दिन में बेच लो, ना फ्रिज चाहता ना कुछ चाहता। दूध का झंझट, भैंस पाड़ो, घास जाओ, उसे घास काट के गिरो, बिकेगा 50-40 रुपए लीटर। तो ये कलयुग है, इसमें जो लोग, जो कौम संगठित रहेगी वो ही बचेगी। ये किसान आंदोलन चला आपका 13 महीने। क्या एक देश का राजा, उसके बाहर वहां का किसान प्रजा बढ़ती 13 महीने तक एक देश की राजधानी, एक महल घेर कर रखा जनता ने? शर्म नहीं आई? आज भी लड़ाने भिड़ाने का काम करते हैं। क्या राजा का काम ही होता है कि जनता मेरी प्रजा आपस में लड़े? वो तो इंसाफ करता है, इंसाफ का काम करता है। लेकिन पिछले 1 महीने से फिर देख रहे कि एक राग अख्तियार फिर कर दिया, क्या लगा भाई वैसे काम करके मजा नहीं आ रहा, लोगों को लड़ना चाहिए। फिर हिंदू मुस्लिम का राग छेड़ दिया, फिर उसी पे टाल कर लेंगे, फिर दूसरी जातियों को एक जाति दूसरी जाति से लड़ाने का काम कर ले। तो इन मसलों से दूर रहना है। इस हिंदू मुस्लिम वाले मामले से बिल्कुल दूर रहना है। मुसलमान ने तो खैर सोच लिया कि अपने काम को लग गया, अपनी पढ़ाई को लग गया, अपने काम धंधे को लग गया। पहले आड़ छाड़ कुछ करके देगा था, उसने कान दबा कर अपने काम को लग गया, उसको छेड़ दो, ये कुछ कहते ही नहीं, कर लो क्या करो।
अपने बच्चों को पढ़ाई पर लगाओ। सभी जो गांव में लोग रहते हैं वो किसी भी धर्म और जाति का है, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने कारोबार पर लगाओ, अपने काम धंधों पर लगाओ। आपका किसान संगठन है, इसमें ध्यान दो। ये जमीन आपकी जब बचेगी जब आपका संगठन मजबूत रहेगा। सरकारों की नजरें आपकी जमीन पे और कुछ नहीं है। इस देश को गरीब बना के लेबर बनाना है। बड़ी इंडस्ट्रीज लगेगी, उसके लिए सस्ती लेबर चाहिए, और लेबर आएगी गांव से, और गांव से जब आएगी जब आपकी खेती डिस्टर्ब होगी। आप लागत लगा रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, उसका भाव नहीं मिल रहा। फसल हम दिन में नहीं बेचते, दिन में संघर्ष करना पड़ता है, फसल के लिए आंदोलन करना पड़ता है। आप जमीन का बता दो जी, मुझे जमीन बेचनी, कहां से आ रहे, कहां से पैसे आ रहे, आप कीमत बोल दो, खरीदार तैयार। ये एक बड़ा षड्यंत्र है कि जो भी व्यापारी है वो सब पैसा जमीन में लगा रहा है। वो क्या करेगा भाई? वो करेगा 30, 40, 50, 60 साल बाद में जनसंख्या कितनी होगी, खाने की जरूरत पड़ेगी, तो आप लेबर बनोगे, वहां काम करोगे, संघर्ष करना भी बस का नहीं रहेगा उस टाइम पे। तो बराए मेहरबानी करके जमीनों को बचाओ अपनी। ये जो आज का दौर है जमीन बचाने का दौर है। कोई जमीन बेच के 1 करोड़ खरीदता है शहर में, क्या दोबारा कोई चीज बेच के आप उस जमीन को खरीद सकते हो? आप कोई व्यापार कर लेना, जमीन नहीं खरीद सकते। अभी बीज देखो कि किस तरह के बीज आ रहे हैं, बीज भी कंपनी का, खाद भी कंपनी का, भाव भी उनका। अभी धान की फसल शुरू हो जाएगी, यहां तो हजारों ट्रक धान हर रोज आपके यहां से निकलता है। कहां से आता है भाई, कहां हो जाता है? बिहार में तो मंडी खत्म करती, वहां तो मंडी की बाजार समिति उसको कहते हैं, मंडी को मंडी बिल्डिंग खड़ी हुई है, लेकिन कोई मंडी नहीं है। व्यापारी जो आज से 50 साल पहले गांवों में से व्यापारी खरीदता था, आज वो हाल बिहार का है। 800 से 1200 रुपए क्विंटल धान खरीद होती है वहां पर, 1600 से 2000, 2100 रुपए क्विंटल मसूर, मक्का 1200 से 1400 रुपया। यही गेहूं का हाल है, यही गन्ने का हाल है। मतलब 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास एक साल में वहां के किसानों को कम रेट में फसल बेचने का नुकसान है। आप कहते हो जी बिहार के लोग नहीं आए हमारे यहां पर नौकरी करने जी। वे बिहार के मजदूर नहीं है, वो किसान हैं, आपसे ज्यादा जमीन नहीं है उनके पास में, लेकिन भाव नहीं है, आंदोलन कहां करेंगे? तो अपना मजबूत रखो भाई स्थिति। जब भी कहीं जरूरत पड़े अपने ट्रैक्टर से जाओ, अपनी गाड़ी से जाओ, और जब तक किसान आंदोलन में ट्रैक्टर चलाता रहेगा, वो नौजवान खेत में भी ट्रैक्टर चलाता रहेगा। जब तक वो ट्रैक्टर चलाता रहेगा अपनी जमीन नहीं बेचेगा। जिस दिन उसका ट्रैक्टर आंदोलन में आना बंद हो गया, उसका लगाव खेत में भी कम होगा, जमीन से नफरत होगी तो जमीन बेचेगा अपनी। तो बैल तो है नहीं कि बैल से आंदोलन होंगे, अब तो ट्रैक्टर से ही आंदोलन होंगे, लेकिन एक लाइन में चलाना सीख लो। अपने फसलों के आंदोलन, बिजली के आंदोलन, अपनी बात, अपने संगठन, आपकी कमेटी। प्रधान जी यहाँ पे हैं, मजबूत आदमी। प्रधान जी ने आज से 30 साल पहले जो आंदोलन हुए उनकी बात प्रधान जी ने बताई, WTO की, गेट की, जो इंटरनेशनल समझौते हो रहे उसकी बात बताई। ये इंटरनेशनल प्रोग्राम उठते रहते हैं, पूरी दुनिया में क्या समझौते चल रहे हैं उसकी हम बात करते हैं। दिल्ली के नजदीक है, दिल्ली पे निगाह रहनी चाहिए, और यहाँ पे कलेक्ट्रेट पर अपनी फसल पर दिल्ली के आंदोलन पर आप निगाह रखोगे तो ये किसान बचेगा, ये मजदूर बचेगा। क्योंकि शहर में जाकर मजदूर भी कामयाब नहीं है, अगर उसका घर ठोर ठिकाना गांव में नहीं है तो कामयाब वहां पर भी नहीं हो सकता। तो आपका सबका धन्यवाद, इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए।
आज 3, 4, 5 प्रोग्राम यहाँ पे है, 2-3 प्रोग्राम कर लिए, 2 प्रोग्राम और करेंगे। तो आपका धन्यवाद। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।